अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबके दिल में एक ख्वाहिश होती है ना? कि हमें एक ऐसा हमसफर मिले जो सिर्फ वफादार ही ना हो, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को सुकून और मोहब्बत से भर दे। एक ऐसा साथी जो इस दुनिया में भी हमारा हाथ थाम कर चले और आखिरत के सफर में भी हमारा मददगार बने। लेकिन होता यह है कि लोग दूसरों को देखकर या दुनिया की चमक दमक के पीछे भागकर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें जिंदगी भर सालता रहता है। यकीन मानिए, एक गलत फैसला इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर सकता है। निकाह यानी शादी को इस्लाम में सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि आधा ईमान कहा गया है। अब जब ये रिश्ता इतना अहम है, तो इसे चुनने में जल्दबाजी या नासमझी हमें बहुत बड़े घाटे में डाल सकती है। आज हम उन 3 सबसे बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो लोग अक्सर अपना हमसफर चुनते वक्त कर जाते हैं, और हम देखेंगे कि अल्लाह का कुरान और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें इससे बचने का क्या रास्ता दिखाती हैं। अगर आप वाकई एक नेक, वफादार और सच्चा हमसफर चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेने में आपकी मदद करें। पहली गलती, दीनदारी को छोड़कर सिर्फ जाहिरी खूबसूरती और मालो दौलत को चुनना। तो चलिए बात करते हैं उस पहली और सबसे आम गलती की, जो आज हमारे समाज में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है। वो है रिश्ते के लिए दीनदारी यानी मजहब और अच्छा बर्ताव को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ बाहरी खूबसूरती या माल दौलत को रिश्ते की बुनियाद बना लेना। आज होता क्या है, जब लड़के के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है, तो पहली शर्त होती है कि लड़की बहुत खूबसूरत हो, गोरी हो, मॉडर्न हो, ताकि सोसाइटी में दिखा सकें। वहीं जब लड़की वाले रिश्ता देखते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि लड़के के पास कितना बड़ा घर है, कौन सी गाड़ी है, सैलरी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है। देखिए, इन चीजों में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब यही चीजें रिश्ते की बुनियाद बन जाएं और दीनदारी और अखलाक को किनारे कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि यहीं से बर्बादी की कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, जो खूबसूरती आज है, क्या वो हमेशा रहेगी? जो दौलत आज है, क्या वो कल भी होगी? खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, और पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। अगर आपने सिर्फ इन खोखली चीजों पर रिश्ता बनाया, तो जैसे ही ये चीजें कम होंगी, रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। मोहब्बत की जगह शिकायतें और सुकून की जगह घर के झगड़े ले लेंगे। अब देखिए कि हमारा दीन इस मामले में कितनी खूबसूरत रहनुमाई करता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमें इस धोखे से आगाह कर दिया था। एक मशहूर हदीस है जिसे हर मुसलमान को अपने दिल पर लिख लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमतौर पर औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है: उसके माल की वजह से, उसके खानदान की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। तुम्हारा भला हो, तुम दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। इस हदीस में इस्लाम ने हमें एक सुनहरा नियम दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि खूबसूरती या माल देखना गलत है, बल्कि ये सिखाया कि प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी किसको देनी है। उन्होंने फरमाया कि इन सब में सबसे ऊपर दीनदारी को रखो। क्यों? क्योंकि एक दीनदार मर्द या औरत अल्लाह से डरने वाला होता है। उसे पता होता है कि उसका पार्टनर अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। उसे अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों दोनों का एहसास होता है। वो मुश्किल में सब्र करेगा, आसानी में शुक्र करेगा और आपकी इज्जत और वफादारी की हिफाजत करेगा।
एक खूबसूरत लेकिन बद अखलाक इंसान आपको दुनिया के सामने रुस्वा कर सकता है। एक अमीर लेकिन दीन से दूर इंसान आप पर जुल्म कर सकता है। लेकिन एक दीनदार साथी आपकी दुनिया भी संवारेगा और आपको जन्नत के करीब ले जाने का जरिया भी बनेगा। एक और हदीस में तो और भी सख्ती से समझाया गया है, औरतों से सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो। हो सकता है कि उनकी खूबसूरती उनको तबाही की तरफ ले जाए। और ना ही सिर्फ माल दौलत की वजह से उनसे शादी करो। हो सकता है कि उनका माल उन्हें घमंड और गुनाह में डाल दे, बल्कि तुम दीन की बुनियाद पर उनसे शादी करो। यकीनन एक नाक कटी, कान कटी, काली मगर दीनदार औरत एक गैर दीनदार खूबसूरत औरत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। ये हदीस हमें झिंझोड़ कर रख देती है और बताती है कि अल्लाह की नजर में असल अहमियत किस चीज की है। तो पहली गलती जिससे हमें बचना है वो है दीनदारी पर दुनियावी चीजों को तरजीह देना। जब भी रिश्ता चुने तो सबसे पहले ये देखें कि उस इंसान का अपने रब के साथ रिश्ता कैसा है। क्या वो नमाज का पाबंद है? क्या उसके अखलाक अच्छे हैं? क्या वो हलाल और हराम की तमीज रखता है? अगर ये चीजें मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह उस रिश्ते में बरकत ही बरकत होगी। दूसरी गलती, शादी से पहले गैर महरम के साथ नाजायज रिश्ते और बेपर्दगी। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और सच कहूं तो ये आज के दौर की सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। ये वो गलती है जिसे आज की नौजवान पीढ़ी एक दूसरे को समझने का मॉडर्न नाम देकर आम कर रही है, और वो है शादी से पहले गैर महरम के साथ नाजायज रिश्ते, चोरी छुपे मिलना और बेतकल्लुफ होकर घंटों बातें करना। आज सोशल मीडिया, चैटिंग और डेटिंग कल्चर ने हया और पर्दगी के इस्लामी उसूलों को एक मजाक बनाकर रख दिया है। लड़के लड़कियां शादी का इरादा रखकर एक दूसरे से मिलते हैं, घंटों फोन पर लगे रहते हैं और ये समझते हैं कि ऐसा करके वो एक दूसरे को बेहतर जान रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। इस्लाम में हया को ईमान का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। कुरान में अल्लाह मोमिन मर्दों और औरतों दोनों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म देता है। अब आप खुद सोचिए, जब निगाहों की हिफाजत का इतना सख्त हुक्म है तो फिर अकेले में मिलना और दिल लगी की बातें करना कैसे जायज हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया, जब भी कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ अकेला होता है तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है। शैतान का काम ही भटकाना है। वो इन मुलाकातों को बहुत खूबसूरत बनाकर दिखाता है। शुरुआत सिर्फ दोस्ती से होती है, फिर मामला आगे बढ़ता है और इंसान धीरे धीरे गुनाहों की उस दलदल में ऐसा धंसता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे रिश्तों में लोग अक्सर अपनी सिर्फ अच्छी साइड दिखाते हैं और अपनी कमियों को छुपाते हैं। वो एक नकली चेहरा पेश करते हैं, और फिर जब शादी के बाद असलियत खुलती है तो रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद ही धोखे और गुनाह पर रखी गई थी। तो सवाल ये है कि क्या इस्लाम में एक दूसरे को जानने की कोई गुंजाइश ही नहीं है? क्या आंखें बंद करके शादी कर लें? जी नहीं। इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। उसने शादी से पहले लड़के और लड़की को एक दूसरे को देखने की इजाजत दी है, लेकिन उसका एक पाकीज़ा तरीका बताया है। हदीस में आता है कि जब एक सहाबी ने निकाह का इरादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने उसे देख लिया है? जब उन्होंने नहीं में जवाब दिया तो आपने फरमाया, जाओ और उसे देख लो, क्योंकि ऐसा करना तुम दोनों के बीच मोहब्बत पैदा करने के लिए ज्यादा बेहतर है। इस्लाम में एक दूसरे को जानने का तरीका यह है कि सब कुछ परिवार की निगरानी में हो। लड़का और लड़की अपने किसी महरम जैसे बाप या भाई की मौजूदगी में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जरूरी सवाल पूछ सकते हैं,
ताकि एक दूसरे की सोच और मिजाज को समझ सकें। इसका मकसद फ्लर्टिंग नहीं, बल्कि संजीदगी से फैसला करना होता है। इस पाकीज़ा तरीके में अल्लाह की मदद शामिल होती है, जबकि नाजायज रिश्तों में शैतान की शिरकत होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप जायज तरीका अपनाते हैं तो अल्लाह आपको एक बेहतरीन टूल देता है, और वो है सलातुल इस्तिखारा। इस्तिखारा की नमाज वो दुआ है जिसके जरिए बंदा सीधे अपने रब से मशवरा करता है। आप 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरे अंजाम के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसमें बरकत दे, और अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे। अब आप खुद सोचिए, जिसके फैसले में कायनात का मालिक खुद शामिल हो जाए, क्या उसका फैसला कभी गलत हो सकता है? जो लोग नाजायज रास्तों पर चलकर शैतान से मशवरा लेते हैं, वो भटक जाते हैं, और जो लोग पाकीज़ा तरीके अपनाकर अल्लाह से इस्तिखारा के जरिए रहनुमाई मांगते हैं, अल्लाह उनके दिलों में सुकून डाल देता है और उनके लिए सबसे बेहतरीन फैसला कर देता है। इसलिए इस दूसरी बड़ी गलती से खुद को बचाइए। अपने रिश्ते की शुरुआत हराम से मत कीजिए, क्योंकि जो बुनियाद हराम पर रखी जाए, उस पर हलाल की खूबसूरत इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। तीसरी गलती, शौहर और बीवी के हुकूक, अधिकारों से अनजान होना। और अब तीसरी गलती, ये वो गलती है जो लोग शादी का फैसला करते वक्त करते हैं, और वो है एक दूसरे के हुकूक यानी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को न जानना। आज की पीढ़ी शादी को बॉलीवुड की फिल्मों जैसा समझती है, जहां बस प्यार मोहब्बत और घूमना फिरना है। लेकिन शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें अल्लाह ने शौहर और बीवी दोनों के कुछ अधिकार और कुछ फर्ज तय किए हैं। और जब हमें अपने राइट्स तो याद रहते हैं, पर अपनी ड्यूटीज भूल जाती हैं, तो घर घर नहीं रहता, जंग का मैदान बन जाता है। शौहर सोचता है कि बीवी का काम बस उसकी सेवा करना है और वो जैसा चाहे उसके साथ बर्ताव करे। वहीं बीवी समझती है कि शौहर का काम एक एटीएम मशीन की तरह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना है। ये दोनों ही सोच इस्लामी तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम ने शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वे बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। सूरा बकरा आयत 187। लिबास क्या करता है? वो हमारे ऐब छुपाता है, हमें मौसम की सख्ती से बचाता है और हमारी खूबसूरती बढ़ाता है। पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के पर्दादार, एक दूसरे के मददगार और एक दूसरे की इज्जत। इस्लाम ने शौहर को कव्वाम यानी घर का निगरां और जिम्मेदार बनाया है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी के खाने पीने, रहने और उसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम करे। और ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बीवी का हक है। इसके साथ ही शौहर पर यह भी लाजिम है कि वो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सलूक करे। वहीं दूसरी तरफ बीवी पर शौहर की इताअत, आज्ञा पालन और उसकी इज्जत और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है, बशर्ते शौहर कोई ऐसा हुक्म ना दे जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो। हदीस में शौहर के हक की अहमियत को बहुत ज्यादा बताया गया है। शादी का फैसला करने से पहले लड़के और लड़की दोनों को चाहिए कि वो किसी आलिम से या भरोसेमंद इस्लामी किताबों से पति पत्नी के हुकूक के बारे में जरूर सीखें। जब आपको पता होगा कि आपके पार्टनर के आप पर क्या हक हैं और आपकी उस पर क्या जिम्मेदारियां हैं, तो आप दिमागी तौर पर उस रिश्ते के लिए तैयार होंगे। आपको एहसास होगा
कि ये रिश्ता सिर्फ लेने का नहीं, बल्कि देने का, कुर्बानी देने का, एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे की गलतियों को माफ करने का भी नाम है। जिस रिश्ते में दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह का हुक्म समझकर पूरा करते हैं, वहां मोहब्बत और सुकून खुद ब खुद आ जाता है। और जिस रिश्ते में दोनों सिर्फ अपने अधिकारों की जंग लड़ते हैं, वो रिश्ता अक्सर अदालतों में जाकर खत्म होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने उन 3 बड़ी गलतियों पर बात की जो एक सच्चा और वफादार हमसफर पाने की राह में रुकावट बन जाती हैं। दीनदारी पर खूबसूरती और दौलत को प्राथमिकता देना, इस्लामी हदों को पार करके शादी से पहले नाजायज रिश्ते बनाना, एक दूसरे के अधिकारों और जिम्मेदारियों से अनजान रहना। याद रखिए, एक नेक हमसफर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। ये वो नेमत है जो दुनिया में आपकी जिंदगी को जन्नत बना सकती है और आखिरत में भी आपको जन्नत तक ले जा सकती है। इस नेमत को पाने के लिए हमें दुनिया के तरीकों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलना होगा। हमें अल्लाह की प्लानिंग पर भरोसा रखना होगा और उसी से मदद मांगनी होगी। अपने जाहिर को नहीं, अपने बातिन को देखिए। दुनिया की चमक के पीछे नहीं, दीनदारी और अच्छे अखलाक के पीछे जाइए। शैतान के बहकावे में आकर हराम रास्तों पर चलने के बजाय अल्लाह से इस्तिखारा करके सही रास्ता मांगिए। और शादी के रिश्ते में एक जिम्मेदारी की समझ के साथ दाखिल होइए। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको एक ऐसा हमसफर अता करेगा जो आपकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनेगा। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी संवर जाए और वो एक गलत फैसला करने से बच जाए। हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही हिकमत भरी बातें मिलती रहें। और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। अल्लाह हम सबको और हमारी औलाद को नेक, सालेह और वफादार हमसफर अता फरमाए। अल्लाह हम सबके घरों को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।